पिछली जो क्लासेस थी हमने उन क्लासेस में जो पढ़ा था, अब उसके उपयोग से आज से हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, जो लोग पिछली वीडियो ना देख पाए हों और जो आज से जुड़े हों, वो ट्रिग्नोमेट्री की तो कम से कम पहली 4-5 वीडियो ज़रूर देखें और उसके बाद देखने के बाद ही इसे स्टार्ट करें। हालांकि मैं प्रयास करूंगा कि जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं और वो इसी को डायरेक्ट अगर देख भी रहे हैं तो समझ में आ जाए, पर और ज़्यादा बेहतर रहेगा यदि ट्रिग्नोमेट्री की पहली 4 वीडियो शुरू से देखना आप स्टार्ट कर देते हो। ठीक है। तो जो आज से देख रहे हैं और बाई चांस इसी में जुड़े हैं, तो होता क्या है, टॉपिक ये चल रहा है कि हमें साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक की जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, इनमें हमने अब तक सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री तक का ही कोण रखा था। आपको ध्यान हो तो हमने अब तक सिर्फ 90 डिग्री तक का ही कोण रखा था, पर आज हम 90 डिग्री से ऊपर 100 डिग्री, 200 डिग्री, 440 डिग्री, 500 डिग्री, 1000 डिग्री ऐसे रखेंगे। किसमें? साइन कॉस में। और फिर मान निकालेंगे। समझ गए? साइन 220 डिग्री का, कॉस 540 डिग्री का, ऐसे निकालेंगे। ठीक है। तो इनका मान निकालने से पहले मैंने पिछले 4 दिन में 2 चीज़ें समझाई थी, जो मैं यहाँ साइड में दोबारा रिवीजन सा करवा रहा हूँ आपको, है ना, हल्का सा। एक तो ये बताया था कि ये क्वाड्रेंट रहा करते हैं, जो एक्स डैश वाई डैश वाला जो सिस्टम है ना अपना चतुर्थांश सिस्टम, उसमें ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट रहा करता है, ये सेकंड रहा करता है, ये थर्ड और ये फोर्थ। एक तो मैंने ये बात बताई। दूसरा मैंने ये बताया था कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोण कहां से कहां तक का माना जावे? 0 से और 90 डिग्री तक का माना जाए। जैसे 70 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में माना जाएगा? फर्स्ट में। 89.9999 फर्स्ट में। 90 भी फर्स्ट में ही माना जाएगा, पहले क्वाड्रेंट में, पहले चतुर्थांश में। चतुर्थांश को इंग्लिश में क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो 0 से लेकर 90 डिग्री तक फर्स्ट क्वाड्रेंट माना जाएगा। अच्छा, 90 से आगे आगे, 90 नहीं, 90 से आगे आगे और 180 पूरा, 180 तक सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है। 90 डिग्री से और 180 डिग्री तक सेकंड क्वाड्रेंट। मतलब 90 डिग्री तो फर्स्ट में माना जाएगा भाई, 90 डिग्री से आगे आगे, है ना। अच्छा, 180 कौन से माना जाएगा? सेकंड में। 180 से आगे आगे और 270 डिग्री तक। 180 डिग्री से आगे आगे 270 डिग्री तक थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है। 270 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में माना जाता है। समरी टाइप बता रहा हूं मैं पिछली 4 क्लास का एक साथ। इसमें 270 डिग्री से तो आगे आगे और 360 डिग्री तक। 360 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट में माना जाएगा, है ना। और 270 तो थर्ड में, 270 से आगे आगे और 360 डिग्री तक फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक। तीसरी बात मैंने बताई थी, ऑल एस टी सी, ऐसे करवाया था एक,
ऑल एस टी सी, यहाँ ऑल एस टी सी, ये यूँ बताता है कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोण लिया तो ऑल पॉजिटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, एस पॉजिटिव, टी पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, एस मतलब टी मतलब टेन थीटा, ऐसे, और मतलब सभी पॉजिटिव, कौन सभी, साइन कॉस टेन सेक ऐसे, इनके मान पॉजिटिव आएंगे, मतलब धनात्मक आएंगे। कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोण रखेंगे ना, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोण रखेंगे ना, किस में, साइन में, कॉस में, टेन में, तो वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। कौन कौन की, ऑल की, ऑल की मतलब सबकी, सबकी मतलब साइन की, कॉस की, टेन की, कॉट की, सेक की, कोसेक की, ऑल पॉजिटिव है। 0 से लेके 90 डिग्री तक है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट। जैसे 71 डिग्री साइन में रखो, साइन 71 प्लस का मान आएगा, कॉस 71 प्लस का, टेन 71 प्लस, सेक 71 प्लस, कॉट 71 प्लस, कॉसेक 71 प्लस। अच्छा अब इसमें आओ, ऑल आ गया एस, एस, एस मतलब एस से स्टार्ट पहले पहले हुए साइन हुए, तो एक तो साइन और एक उल्टा उसका कौन, कोसेक, ये दो पॉजिटिव रहेंगे अगर सेकंड क्वाड्रेंट का कोण आपने हाथ में लिया तो। जैसे सेकंड क्वाड्रेंट का कोण मैंने 90 से ऊपर हुआ ना, सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ तक, 180 तक, तो 90 से 180 के बीच में 150 ले लियो मैंने, 150 डिग्री, साइन में रखो 150 डिग्री प्लस को आएगा, कोसेक में रखोगे 150 डिग्री प्लस का मान आएगा हल होके, साइन 150 डिग्री का मान प्लस का आएगा, कोसेक 150 डिग्री का मान प्लस का आएगा, ठीक है। और बाकी में अगर रख दिया तो माइनस का आएगा, टेन 150 डिग्री का मान माइनस की संख्या आएगी हल होके, कॉट 150 डिग्री का मान माइनस की संख्या, सेक 150 डिग्री का मान माइनस, कॉट 150 डिग्री माइनस। अगर 150 डिग्री को साइन और कोसेक में सेट करते हो तो प्लस का, बाकी माइनस का, एस ते बनो साइन और बाकी उल्टो कोसेक। अब आ जाओ टी, टी थे कौन बने, टेन और बाकी उल्टो कॉट, एक तो खुदे लूँ एक उल्टे लूँ है ना, एक तो टेन लिया और एक इसका उल्टा लिया कॉट। कहाँ है टी, थर्ड क्वाड्रेंट में। मतलब अगर थर्ड क्वाड्रेंट का कोण आपने, थर्ड क्वाड्रेंट का कोण, थर्ड क्वाड्रेंट का कोण कौन सा माना जाएगा, 180 से आगे और 270 तक, तो इनके बीच में जैसे मान लियो हमने 270 तक और 180 तक आगे, जैसे 225 डिग्री है, तो जब कभी भी 225 डिग्री का मान निकालेंगे ना हम, अगर आपने 10 में रख दिया, थर्ड क्वाड्रेंट का है ना, तो अगर आपने 10 में रख दिया तो पॉजिटिव आएगा, 10 225 पॉजिटिव, कॉट 225 पॉजिटिव। पर अगर 10 और कॉट के अलावा और कोई सेम रख दियो ना 225, सेक में, इनमें कोसेक में, साइन में और कॉस में, साइन 225 डिग्री माइनस का है वो, क्योंकि 225 डिग्री है थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ को, और यहाँ तो केवल कौन है प्लस को, टी से स्टार्ट मतलब 10 और उसका उल्टा कॉट, समझ गए। अब आ जाओ फोर्थ क्वाड्रेंट पे, सी, सी से स्टार्ट पहले पहले कौन हुआ है, कॉस, और उसका उल्टा कौन होता है फिर, सेक, कॉस और सेक लिखा हुआ है ना। अच्छा फोर्थ क्वाड्रेंट का कोण जानो कौन सा माने जाए, 270 से आगे और 360 तक, मतलब जैसे 300 डिग्री है, फोर्थ क्वाड्रेंट का कोण है, तो अगर 300 डिग्री इनमें रखेंगे, कौन में, कॉस में और सेक में रखेंगे, जब तो पॉजिटिव आएगा। ये पॉजिटिव पॉजिटिव लिखे गए हैं, ऑल पॉजिटिव, एस वाले पॉजिटिव, टी वाले पॉजिटिव, सी वाले पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रहते हैं, मतलब बाकी नेगेटिव, बाकी 4 रह जाकर है ना। तो कॉस 300 हालांकि पॉजिटिव मान, सेक 300 हालांकि पॉजिटिव मान, पर साइन 300 नेगेटिव, टेन 300
नेगेटिव, कॉट 300 हालांकि नेगेटिव, कोसेक 300 हालांकि नेगेटिव। एक तो ये बात बताई, एक और बात बताई चौथी, इन 4 दिन के निष्कर्ष में 5 दिन के में ये आई कि साइन थीटा का मान सदैव -1 से 1 तक ही होता है मात्र, ये बताया था मैंने। साइन थीटा तो 1 और -1 के बीच में, कॉस थीटा का मान 1 और -1 के बीच में, टेन थीटा का मान अनंत और माइनस अनंत, ऐसे ही कॉट थीटा का मान अनंत और माइनस अनंत, ऐसे ही कोसेक थीटा और सेक थीटा बचे। सेक थीटा का मान -1 और 1 के बीच में नहीं होता, ये कंटेस्ट कर लेना, ये हर 3 महीने में एक बार क्लास में जरूर काम आएगी ये बात। सेक थीटा का मान -1 और 1 के बीच में नहीं होता। ऐसे ही कोसेक थीटा का सिस्टम है, कोसेक थीटा का मान -1 और 1 के बीच में नहीं होता, और कुछ भी हो सकता है, फिर 10 है सके, -64 है सके, 27/8 है सके, ठीक है। अंडर रूट में मान लो 10.6 सके, पर -1 और 1 के बीच की संख्या नहीं होगी। कौन कौन को मान? सेक और कोसेक। ये 4 चीज़ें मैंने इतने दिनों में पढ़ाई हैं। अब इनका उपयोग क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है। हालांकि 90 में तोड़ना और बताया था, वो सवाल के संग ही बता दूंगा मैं। अब हम मान निकालना सीख रहे हैं। आज से मैं आपको सवाल दूंगा और आपको वो करने हैं। पहले 4-6 सवाल मैं आराम से तसल्ली से करा रहा हूँ। आपको आ जाता है मान लो साइन 225 डिग्री का मान, साइन 225 डिग्री का मान निकालिए आप। कैसे निकालेंगे सुनो, ये साइन तो ज्यों की तो, इस 225 को आपको क्या करना है, कल की क्लास में बताया था मैंने और परसों की में भी बताए थे कि 90 गुणा तोड़ते तोड़ते, मतलब 90 गुणा 1, 90 गुणा 2, 90 गुणा 3 ऐसे सोचते जाओ और कहाँ पहुँचना है, 225 के पास। तो देखो चला रहा हूँ मैं ना, साइन 90 गुणा मैंने साहब 2 किया तो बैठ रहा है 180, बैठ रहा है ना। तो ये कितना है 225, कितने की कसर है पता है, 45 डिग्री की। साइन 90 गुणा 2 प्लस 45 और कर दें, ये हलोके यही आना चाहिए। ध्यान रखना, 300 वैसे ही थोड़ी कर लिख सकें कचुई, अरे 300 को 150 गुणा 2 लिख सकें। 16 है जैसे, उसको आप दूसरे रूप में 8 गुणा 2 लिख सकते हो, 32/2 लिख सकते हो। 16 को 32/2 हलोके आएगा तो 16 ही। तो ऐसे ही 225 को जो कुछ भी लिख रहे हो, ये हलोके आना तो चाहिए 225 ही। कैसे तोड़ने का तरीका है, 90 गुणा 1, 90 गुणा 2, 90 गुणा 3 करे करो और इसके पास पहुंच जाया करो। या तो आप आगे पहुंच सकते हैं बाई चांस, या पीछे रह जाएंगे। पीछे रह जाएं तो कितने कसर है बात जोड़ दे करो, आगे निकल जाए तो घटा दे करो। जैसे बाई चांस तुम ब्रेक नहीं लगा पाए और 90 गुणा 3 कर दिया तुमने, 90 गुणा 3 हुआ 270, 90 गुणा 3 हुआ 270। अच्छा ये कितना है 225, तो 270 में तो 45 डिग्री घटाने पड़ेंगे। तो दोनों ही तरीका से तोड़ सके, मेरा मतलब ये है। अगर पीछे रह जाए 90 गुणा करते करते, पहुंचना बिल्कुल पास में है, थोड़ी कसर रहेगी हुए तो कुछ जोड़ दो। जोड़ना क्या होता है कि कितना जोड़ेंगे मूल कोण बन जाए। 180 है, कितना जोड़ देंगे 225 बन जाए, 45 जोड़ देंगे। ऐसे सोचनी है ना। अच्छा
90 गुणा 2 प्लस 45। अब आपको क्या करना है, बड़ी सरल प्रक्रिया है। यहाँ आपको 3 चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। एक तो आपको क्या करना है, मुझे अलग से बता देनी चाहिए थी, अब सवाल में समझ लेना, आप थोड़ी सी मुझसे भूल हो गई है। एक चीज़ और बतानी थी, अब वो अलग से नहीं बताइए, तो आप सवाल के अंदर ही समझ लेना उस बात को। आपको 3 चीज़ देखनी है, मतलब एक तो ये जो कि तो लेना है, एक यहाँ एन देखना होता है आपको। ये 90 गुणा जो हो रहा है ना, ये यहाँ साइड में लिख ही देता हूँ, नीचे भूल हो गई मेरे से। यहाँ देखो, थीटा आपने 90 गुणा एन प्लस एल्फा में तोड़ दिया ना, 90 गुणा एन प्लस एल्फा में, है ना। ये थीटा था जिसको 90 गुणा एन प्लस एल्फा में तोड़ दिया। आपको क्या करना है, यदि एन विषम है तो साइन की जगह क्या लिख देना है, कॉस, और कॉस की जगह क्या लिख देना है, साइन। अगर एन विषम है तो साइन को तो कॉस लिख देना और कॉस को साइन, और टेन है तो टेन को लिख देना कॉट, और कॉट को लिख देना टेन, अगर एन विषम है तो, है ना। और कौन सा बच्चा, एक और बच्चा सेक, सेक को लिख देना आप कोसेक, और कोसेक को लिख देना सेक, ठीक है। बस इतनी सी बात ध्यान रख लेना आप। और यदि एन समय तो कोई परिवर्तन नहीं। कैसे कोई परिवर्तन नहीं, देखो एन समय के विषम सम, समय तो कोई परिवर्तन नहीं, साइन ही ले आओ, और ये उतारना होगा आपको, बस कुछ नहीं करना, ये 45 डिग्री। और अवैध चिन्ह 2 चीजें मानो आप, तो ये तो ज्यों कि तो लिखना है हर बार, कोई नियम ना है, ये ज्यों कि तो ही, बस 2 नियम देखने हैं। एक तो एन चेक करके साइन को देख लेना। अब एन समय तो ज्यों कि तो लिख दिया, विषम होता ना तो मैं क्या लिखता है इसको, कॉस। एक आपको चिन्ह देखना है बस, काहे को चिन्ह, चतुर्थांश में साइन, ये मूल प्लस का कि माइनस का, कौन सा चतुर्थांश है बताओ। ये 3 एक सवाल करेंगे ना आप, जब रफत में आ जाएगा। सरल प्रक्रिया, ज़्यादा नहीं, जटिल नहीं है। 90 गुणा 2 प्लस 45, कौन सा क्वाड्रेंट है पता है, 90 गुणा 2 देखो तुम, 1 90 2 90 प्लस 45 यहाँ है, कौन से में, थर्ड में। थर्ड में साइन कैसा रहता है, माइनस का, तो माइनस का। 2 स्टेप हैं, 2 क्या, एक तो एन के हिसाब से ये लिखना है, और एक चतुर्थांश के हिसाब से चिन्ह। 2 स्टेप है ना, एक तो एन के हिसाब से देखना है, साइन ही लिख लेने दूं कि बदल दूं, एक, और दूसरा क्या है, चतुर्थांश के अनुसार चिन्ह। माइनस साइन 45 आ गया ना, ये तो ज्यों कि तो उतारना है, कुछ नहीं करना है। माइनस साइन 45 का मान कितना है, 1/√2। तो साइन 225 की वैल्यू कितनी आई है, माइनस 1/√2। अच्छा, कोई बच्चा ऐसे तोड़ सकता था, हेडेक मत लेना, 30-40% भी समझ में आया होने क्वेश्चन, कोई बात नहीं, अगले में बढ़ता जाएगा परसेंटेज, 70% समझ में आ जाएगा, 3-4 क्वेश्चन बाद 100% समझ में आ जाएगा। यहाँ आओ, एन समय का विषम है, विषम है ना, विषम होता है तो क्या करते हैं, साइन को कॉस में लिख दो, साइन को क्या लिख दो आप, कॉस। ये तो ज्यों की त्यों उतरता है, ये तो ज्यों की त्यों, बस चिन्ह कौन से क्वाड्रेंट में, अरे है तो 225 ही, तो कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में। ये देख लो 90 गुणा 3 है, 1 90 2 90 3 90, फिर घट रहा है तो बैक आना पड़ेगा ना, तो थर्ड में हुआ। तो थर्ड में साइन कैसा रहता है, माइनस का, तो माइनस कॉस 45 का मान 1/√2। तो साइन 225, चाहे तो बच्चा 90 गुणा 2
मतलब करते करते उसके पास पहले रह जाए चाहे आगे पहुंच जाए, कोई से तरीके से कर लो, मान तो आएगा समान ही। और लेता हूं, रुको निक, मान लो आ जाता है tan 300 डिग्री है, tan 300 डिग्री। अच्छा, अब आपको क्या करना है, 90 गुणा करते करते 300 के पास पहुंचना है। तो 90 गुणा करते करते सब 90 गुणा 4 कर दिए और 360 पहुंच गए बाई चांस, कोई बात ना है। 90 गुणा 4 किया तो कितना बैठ रहा है ये 360, हमारा कितना है 300, तो भैया थोड़ा सा घटाना पड़ेगा। ये तो 360 है और ये कितना है 300, तो 60 डिग्री घटाना पड़ेगा, है ना। अब देखिए कितनी सरल प्रक्रिया है, दो चीज देखनी ना बस, n और चतुर्थांश, n और चतुर्थांश दो चीजें ना। n समय के विषम सम, ज्यों के तो लिख दो, ये तो हर बार ज्यों की तो आया करेगा। n चेक करना है और एक चतुर्थांश चेक करना है। कौन से चतुर्थांश में ये देखो है, 90 गुणा 4 माइनस का छुएरो है, 90 गुणा 4 1 90 2 90 3 90 4 90, फिर घट रहा है तो बैक ही आना पड़ेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में भाई। कौन से में, फोर्थ। तो फोर्थ में tan कैसा रहता है, देखो ये रहा फोर्थ में तो केवल कौन पॉजिटिव रहे, कॉस रहे और सेक रहे। तो फोर्थ में tan तो कैसा रहे, नेगेटिव रहे, तो नेगेटिव, ठीक है। तो माइनस tan 60 का मान कितना, √3, सही है। अच्छा, कोई बच्चा ऐसे भी कर सके बाई चांस, tan 90 गुणा 3 ही करे, तो 90 गुणा 3 कितना हो, 270, कितने की कसर है फिर, 30 डिग्री की कसर हो रहा है। आपको तो 90 गुणा 1 2 3 करते करते कहाँ पहुँचना होता है, इसके पास में। फिर देखे करो, कुछ जोड़ दें जब 300 पहुँचेंगे कि कुछ घटाएं जब। तो जैसे मैंने 90 गुणा 3 किया है, 90 गुणा 3 बैठता है 270, और कोण कितना है 300, कितनी कसर है 30 की, 30 की कसर है, जोड़ना पड़ेगा 30, तो प्लस 30, तो tan, अरे आ जाओ। तो क्या चीज़ देखनी होती है, मात्र दो, या याद कर लो बस, मैं जो कह रहा हूँ दो चीज़, n और चतुर्थांश, बस सवाल खत्म। n समय के विषम विषम तो tan कायम बदलेगा कॉट में, तो tan की जगह लिखा हूँ आपको भैया कॉट। ये तो उतारनो जो कि तो दिमाग ना लगानो, ये तो यूँ, हमें तो n की वजह से तो लिख दियो है कॉट, और एक चिन्ह लगानो बस। तो कौन सा क्वाड्रेंट है, अरे फोर्थ, ये और एक ही बात है। जैसे 16 है, एक जगह लिख दियो 8 गुणा 2, एक जगह लिख दियो 32/2, है तो 16 ही, तो है तो ये कौन 300, ये भी 300, ये भी 300 है। कौन से क्वाड्रेंट में, तो अब ये भी चेक किया जाओ फोर्थ में। अब वो चेक कर लो, देखो 90 गुणा 3 प्लस 30, 90 गुणा 3 देखो 1 90 2 90 3 90 प्लस हो रहा है, तो यहाँ आगे फोर्थ में tan, इस वाले को देखा करना, tan कैसा, माइनस का, तो माइनस कॉट 30 की वैल्यू √3 हुए। अरे तरीका कोई सा हो, tan 300 का मान जो है वो ये आएगा कितना, माइनस का √3, और ले रहा हूँ अभी तसल्ली खाना। कोस 120 डिग्री का मान निकालना है। अच्छा सुनो, आपको 10वीं तक की जो टेबल थी 10वीं में, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री थी ना, वो टेबल तो आपको याद होनी ही चाहिए, ठीक है। बाई चांस भूल गए हों
तो एक बार दोबारा से उसको याद कर लेना। तो cos 120 डिग्री, cos 120 है ना, तो वो ही है। कोई तो 90 गुणा करते करते आगे पहुंच जाएगा, कोई पहले रह जाएगा। कोई तो कहेगा ले साहब 90 गुणा 1 ही कर लो ना, ज़्यादा दूर क्यों जाओ, 90 पास में तो है। हाँ पास में ही है, 90 गुणा 1 और प्लस कितने 30 कर दो भाई, 120 डिग्री तो है, तो 90 गुणा 1 और प्लस कितनों 30। कोई कहेगा अरे साहब मैं तो 90 गुणा 2 कर गए, तो कितने 90 गुणा 2 180 रहे में, और ये कितना 120, तो ये तो 180 है वो, हम तो 60 घटाएंगे जब ही तो 120 बनेगा। अरे कौन यही होना चाहिए, ये इससे हल करें तो वापस यही आना चाहिए। चलो अब क्या चीज़ बताई मैंने, 2 चीज़ बस, एन और चतुर्थांश, एन और चतुर्थांश, एन और चतुर्थांश, एन और चतुर्थांश। एन कैसा है, विषम, विषम है तो कॉस क्या बन जाएगा, साइन। ये जो कि तुम एन देखा है, अब चतुर्थांश की वजह से चिन्ह और देखना है। चतुर्थांश कौन सा है, कौन सा चतुर्थांश, दूसरा है। 90 गुणा 1 यहाँ पे है, प्लस 30 यहाँ पे है, कौन से में, सेकंड में। सेकंड में कॉस इसका देखना होता है, इसका नहीं, इसका। सेकंड में कॉस कैसा रहता है, माइनस का। देखो यहाँ पे सेकंड में पॉजिटिव कौन रहे, मात्र साइन और कोसेक, बाकी रहे नेगेटिव। तो ये कॉस है ना, नेगेटिव रहे वो, माइनस साइन 30 कितनों 1/2। यहाँ आ जाओ, बाई चांस 90 गुणा 2 पहुँच गए तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 चीज़ देखनी है ना, एन और चतुर्थांश, 2 चीज़, एन और चतुर्थांश। एन कैसा है, सम विषम, सम, सम हो जब ना बदले, ये लिख रही कॉस, कॉस 60 डिग्री तो बिना सोचे समझो ताले करो है, यहाँ वाले कौन है। तो अब चिन्ह और देख लो, सेकंड क्वाड्रेंट है ना, ये सेकंड क्वाड्रेंट का कौन है, इसलिए सामने चिन्ह आएगा माइनस का, माइनस कॉस 60 कितना है 1/2। अरे तरीका कोई सा हो भाई, कॉस 120 का मान माइनस 1/2 है, तो चाहे इस तरीके से करो तो भी माइनस 1/2 आएगा, और इस तरीके से करोगे तो भी माइनस 1/2 आएगा। और देखो कोसेक 210 डिग्री है, कोसेक 210 डिग्री, ठीक है। तो कोसेक है ना, 90 गुणा करते करते इसके पास पहुंचो, तो बहुत से तो 90 गुणा 2 पे रुक जाएंगे। कैसा 180 हो गया, इसके पास पहुंच गए, कितनी कसर है 30 डिग्री की, बाय जोड़ दो साहब और कर दो ना, पता ना 2 चीज़ देखेंगे, एन है और चतुर्थांश है। एन कैसा है, सम, सम हो जब कछु ना करें जो कि तो लिख रहे हैं, यह है भी, और ये तो वैसे आ है। अब कौन सी चीज़ देखनी है, बस चतुर्थांश। कौन से क्वाड्रेंट में, ये तीसरे में ला लाओ। 90 गुणा 2 प्लस है, 1 90 2 90 प्लस और है, तीसरे में, तीसरे में कोसेक कैसा रहे माइनस को, तो माइनस को, माइनस कोसेक 30 को मान 2 रहे। बाई चांस कोई बच्चा 210 को 90 गुणा 3 कर जाए, तो 90 गुणा 3 बैठ रहे हो कितनों 270, और हमारो कितनों है 210, तो 270 बैठ गए हो तो भैया घटाना पड़ेगा, कितनों घटाना पड़ेगा 60 डिग्री। 270 है, ये हम तो 60 घटाएंगे तो 210 यही आ जाएगा। अच्छा कौन सा क्वाड्रेंट है, तीसरा,
कौन सा क्वाड्रेंट है? तीसरा। अरे तेरी, पहले दूसरी बात आ जाओ। सबसे पहले क्या देखना होता है? एन। एन समय के विषम है, विषम। एन समय या विषम है? विषम। विषम हो तो कोसेक क्या बन जाएगा? सेक। ये लिख रही नीचे। ये तो ज्यों की त्यों उतारते हैं, इसका कोई नियम नहीं बताया, मैं सीधा उतार दो। अब है चिन्ह की बात। मात्र दो ही चीज़ देखनी है हमें तो, एन और चिन्ह। तो एन 3 था इसलिए कोसेक क्या बन गया? सेक। अब बात है चतुर्थांश के अनुसार चिन्ह। चतुर्थांश कौन सा है? ये तीसरा है। तीसरे में कोसेक कैसे रहता है? माइनस का। तो भैया माइनस लगाओ। अब माइनस तो ये रहा, सेक 60 को मान 2 ही रहे भाई, तो कोसेक 210 डिग्री का मान। चाहे तो ऐसे कर लो 90 गुणा 2 के हिसाब से, जब भी -2 आएगा, और चाहे ऐसे कर लो जब भी -2 आएगा, मान तो वही आएगा जितना है भाई, अलग क्यों आएगा? ठीक है। और देखो आपको आ जाता है मान लो कॉट 410 डिग्री। आपको दोनों तरीके से नहीं करना है, चाहे 90 इससे कर लेना चाहे इससे। मैंने तो बताया किसी बच्चे के दिमाग में 90 गुणा करते करते उसके पास पहुंच जाएगा, पहले ही रह सकता है। कोई बच्चा नहीं ज़्यादा गुणा कर जाए, ज़्यादा कर जाए तो घटा लीजिए, कम कर जाए थोड़ा जोड़ लीजिए, पहुंचना उसके नियर है बिल्कुल। तो कॉट, अब 90 गुणा करते करते इसके पास पहुंचो, तो 90 गुणा करते करते पहुंची हूँ। 90 गुणा अगर 4 करें ना, 90 गुणा 4 तो 360 बैठे। 90 गुणा 4 करें तो 360, और ये कितना है? 410। कितने की कसर है? 360, 50 डिग्री कसर है। मैं इसको वैसे कौन लेता हूँ जिनके मान हमसे निकल रहे हैं, 20 कर रहा हूँ सॉरी। तो 90 गुणा 4 कर रहे हैं ना, तो 360, और हमारा कितना है? 420 डिग्री। तो कितनी कसर है? 60 डिग्री का हो रहा है। ये 360 है, इसमें 60 और जोड़ दिया ना तुमने, 60 और जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? 420 डिग्री बन जाएगा। अच्छा लो, ये आलोक है, 420 डिग्री आएगा। जैसे 32 को 16 गुणा 2 लिख दो, कोई आपत्ति नहीं है ना। ऐसे 420 को मैंने 90 गुणा 4 + 60 लिख दिया, कोई आपत्ति नहीं है। अब क्या करना होता है? 2 स्टेप है ना, मतलब 2 चीज़ देखनी है। क्या क्या देखना है? करिए यार। एन और चतुर्थांश के अनुसार चिन्ह। तो एन कैसा है? सम। तो ज्यों की त्यों 60 डिग्री, या तो वैसे उतार लो सीधो ही। और चतुर्थांश के अनुसार चिन्ह, कौन सा चतुर्थांश है? 90 गुणा 4 + 60। देखो 1 90, 2 90, 3 90, 4 90 और प्लस हो रहा है। फर्स्ट में है, फर्स्ट में कॉट कैसा रहता है? प्लस का। तो कॉट 60 का जो भी मान रहता हो, 1/√3 तो नहीं होता कहीं? ठीक है, बाई चांस गलत ध्यान हो तो सही कर लेना, शायद 1/√3 ही होता है। बहुत से बच्चे 90 गुणा 5 पहुँच जाएंगे आते आगे। तो 90 गुणा 5 है ना, 9 5 45, 450 डिग्री बैठे। और ये कितना है? 420। 90 गुणा 5 कर रहे हैं ना, तो 450, ये कितना है? 420। तो कछु घटाना पड़ेगा जब 420 बने, कितना? 30 घटाना पड़ेगा। अब आ जाओ, ऐसा लिखने के बाद 2 चीज़ें हैं ना, एन और चतुर्थांश के अनुसार चिन्ह। एन सम के विषम, विषम, विषम में तो कॉट बनेगा 10, ये लिख रहे नीचे, या जो के तो उतार लूँ मैं। अब चिन्ह कौन सा चतुर्थांश है तो फर्स्ट ही है। 90 गुणा 5 देखियो ना, 1 90, 2 90, 3 90, 4 90, 5 90।
प्लस होता तो आगे बढ़ते, पर घट रहा है तो बैक ही आ जाओ, बैक आ जाएंगे तो फर्स्ट में आ जाएंगे। फर्स्ट में तो कॉट कैसे रहेगो, प्लस को ही रहेगो, तो 10/30 1/√3। ठीक है, तो आज आपने समझ लिए, ठीक है, इतना ही रखो। आज मैं थोड़ी सी और एक आध 2-4 सवाल और कल कराऊंगा ना, तब कल आपको क्वेश्चन दूंगा। आज तो आप इसको समझ के बस इतना ही पर्याप्त है, इसी को आप दोबारा और समझ लेना भले ही। कल मैं आपको होमवर्क दूंगा फिर। अभी थोड़ी इसमें मैंने बड़े कोण नहीं चढ़ाए, अभी आज आए तो क्या है छोटे छोटे कोण चढ़ाएं। कल हम 1000 डिग्री, 1500 डिग्री, 4000 डिग्री तक भी पहुंच जाएंगे, और ऐसे कोण पर भी पहुंचेंगे कल। बाई चांस से 410 होता ना, तो 90 × 4 + 50 करना पड़ता, फिर क्या आता, cot 50 आता। तो जो अभी तो मैंने ऐसे कोण लिए ऊपर कि 90 × n करें तो प्लस का आ जाएगा 30 डिग्री, 45, 60 सूटेबल लिए मैंने, वैसे ना लिए बिना सूटेबल वाले ना, बुक कर लेंगे अपन। तो अभी आपको क्वेश्चन नहीं करने, आप इन्हीं को ढंग से देख लेना। ठीक है।